बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में खुश आमदीद कहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से। बाद लोग सवाल करते हैं कि क्या ये अब हमारा कौमी खेल रहा भी या नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने अब से 30 बरस कबल 1984 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, और अब से तकरीबन 20 बरस कबल, समझ लीजिए 19 बरस और 1 माह कबल दिसंबर 1994 में पाकिस्तान ने सिडनी में आलमी कप हॉकी टूर्नामेंट जीता था, और उसके बाद से पाकिस्तानी हॉकी टीम जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आई है। बाद लोग कहते हैं कि 1996 के अटलांटा ओलंपिक से कबल जो बगावत हुई, उस बगावत के बुरे असरात मुरतब हुए पाकिस्तान हॉकी पर, और उसके बाद पाकिस्तान हॉकी बजाय इसके कि बुलंदियों की मनाजिल तय करती, वो बिल्कुल पस्ती की तरफ चली गई है। हॉकी के हवाले से हम बात करेंगे कि वो हॉकी टीम के जिसने 1960 का रोम ओलंपिक्स जीता, 1968 का मैक्सिको ओलंपिक्स जीता और 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीता, वो हॉकी टीम जिसने पहला वर्ल्ड कप 1971 में जो स्पेन में हुआ वो जीतने का एजाज हासिल किया, फिर 1978 में ब्यूनस आयर्स का वर्ल्ड कप, 1982 में बॉम्बे का वर्ल्ड कप, और फिर उसके बाद 1994 में सिडनी वर्ल्ड कप जीता। आखिर वो हॉकी टीम कहां गई? बाद लोग कहते हैं कि सियासत जो है वो दीमक की तरह चाट रही है हॉकी को। बाद लोग ये कहते हैं कि हॉकी ओलंपियन एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं, जब उन्हें कोई नशिस्त की ऑफर कर दी जाती है तो उसके बाद वो बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अख्तर रसूल साहब ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर का ओहदा संभाला है। ये भी एक हैरत अंगेज बात है कि पहले वो सदर थे 1997 में, फिर उसके बाद वो अभी अब से कुछ अर्सा कबल हेड कोच थे पाकिस्तानी टीम के, थिंक टैंक का हिस्सा है, और 9वीं पोजीशन रही जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में। पाकिस्तान पहली मर्तबा अपनी तारीख में हॉकी वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा। क्या होने जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। आपको स्क्रीन पर यकीनन हमारा फेसबुक का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ट्विटर का अकाउंट ये सब नजर आ रहा होगा, टेलीफोन का नंबर भी आपको नजर आ रहा होगा। आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा। हॉकी के हवाले से अगर आपका दिल जला हुआ है तो जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आज हम हॉकी के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन कमर इब्राहिम से। कमर इब्राहिम जिन्होंने 2 ओलंपिक गेम्स में 1988 के सोल ओलंपिक्स और 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बार्सिलोना ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने जो है वो कांसी का तमगा जीता। फिर कमर इब्राहिम 1990 की उस वर्ल्ड कप की टीम में शामिल थे जिसे लाहौर में फाइनल में शिकस्त हुई, लेकिन बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी उस टीम की। कमर इब्राहिम से हम बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। कुछ साबिक ओलंपियंस को, जिनमें पाकिस्तानी हॉकी टीम के नामवर खिलाड़ी शहबाज सीनियर, शहनाज शेख, इनको भी लाइन पर लेंगे। कोशिश करेंगे कि पीएचएफ के प्रेसिडेंट अख्तर रसूल को भी लाइन पर ले, उनका मौक़िफ़ भी जाने। लेकिन उससे पहले कि हम कमर इब्राहिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले हॉकी के हवाले से एक पैकेज देखते हैं और इस पैकेज के बाद ढेर सारी बातें करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ हॉकी के हवाले से। मुल्क में कौमी खेल तेजी से जवाल का शिकार होने लगा। क्या होगा पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल? साबिक ओलंपियंस चीख कर थक गए, मगर किसी के कानों पर जू तक नहीं रिंग रही। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का खजाना खाली, पैसे ऐसे गायब हो गए जैसे पहले कभी थे ही नहीं। पीएचएफ के सदर की कई आला लोगों से मुलाकातें भी बेसूद साबित हुई। इन मुलाकातों के बावजूद कुछ हासिल वसूल हुआ, न ही पीएचएफ कोई स्पॉन्सर ढूंढने में कामयाब रहा। पिछले दौर में होने वाली शाह खर्चियों ने हॉकी फेडरेशन के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। रही सही कसर 2 ओलंपिक एसोसिएशनों की लड़ाई ने पूरी कर दी। ये इसी लड़ाई का नतीजा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एंट्री नहीं भिजवाई जा सकी और पाकिस्तान उन मुकाबलों में शिरकत से महरूम हो गया। और इसी झगड़े की वजह से अब टीम का इन एशियन गेम्स में जाना भी मुश्किल नजर आता है, जिनमें टीम ने अपने एजाज का दिफा करना है। पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए किसी इवेंट से बाहर होने का ये वाकया पहला नहीं, बल्कि ग्रीन टीम तारीख में पहली बार हॉकी के आलमी मेले से बाहर हो चुकी है। अगरचे इसकी वजह टीम की नाकिस कारकर्दगी को ठहराया जाता है, मगर ये बात भी रोज रोशन की तरह आया है कि हॉकी की पस्ती में फेडरेशन में जारी मनमानियों ने अहम किरदार अदा किया है। इस तमाम सूरत हाल में हॉकी फेडरेशन ने तो जैसे चुप का रोजा ही रख लिया है, मगर साबिक ओलंपियंस की जानिब से तनकीद की नश्तर बरसाने का सिलसिला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कौमी खेल की पस्ती का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? क्या दुनिया में हॉकी को मुकाम दिलाने वाला पाकिस्तान ऐसे ही तेजी से अपना मुकाम खोता रहेगा? क्या एक एक करके हम तमाम आलमी इवेंट से दूर होते जाएंगे, या कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब पाकिस्तान हॉकी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होगी? यकीनन हमें अच्छे वक्त की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। जी हाँ, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। इस साल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में, पाकिस्तानी हॉकी टीम उसमें हिस्सा नहीं लेगी, और फिर उसके बाद
जो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जो पाकिस्तान 2010 में ग्वांजू में जीता था, जो इंचियोन में जनूबी कोरिया के शहर में खेला जाने वाला है, उसमें भी पाकिस्तानी टीम की शिरकत मशकूक है। कमर, आप पाकिस्तान की सब शर्ट पहनकर, स्टार वाली शर्ट पहनकर हॉकी खेलें, कैसे देखते हैं पाकिस्तान हॉकी को? ये किधर जा रही है, कुछ समझ में आता है आपकी? इकबाल भाई, इस वक्त तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान की हॉकी कहाँ जा रही है, क्योंकि जो पिछले 5 साल जो गुजरे हैं वो सबसे खतरनाक दौर मैं कहता हूँ कि हॉकी का गुजरा है, जिसमें कि पाकिस्तान की हॉकी जो है ना सबसे ज्यादा मतलब बिलो पार रही है। और उनके इस टेन्योर में मेरे ख्याल में जितनी जो कहते रिकॉर्ड्स बना सकते थे उन्होंने बना दिए। और ये भी एक बात है कि उनके ही दौर में सबसे ज्यादा पैसा भी इनके दौर में आया है, और जिसको कि मेरे ख्याल में जैसे कि कंगाल हो गई है, जैसे कि पैकेज में दिखाया आपने कि भैया कि अब आप जो है ना उन्होंने बेदर्दी से यूज किया, वैसा ही ये काम किया गया। मतलब मनमानियां बहुत ज्यादा की गई हैं, और जो जिस तरह से उसका यूजेज किया गया, और जिन लोगों को लगाया कि कॉम्पिटेंट लोग ही नहीं थे जो कि लगे थे साथ, सबको नौकरियां मिल गई ना। मुझे एक खिलाड़ी कह रहे थे पेट्रोल का खर्चा मिल जाता है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, और बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि पाकिस्तान के प्लेयर्स तो रहे वो, कि अभी जो जूनियर टीम की मैनेजमेंट थी, मैं मंजूरुल हसन की बात नहीं कर सकता क्योंकि वो उनको जमान की बात कर रहे हैं, उनको तो 1 महीना ही हुआ था। ताहिर जमान तो एज ए कंसल्टेंट थे ही उनके साथ। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दानिश कलीम और अंजुम सईद, ये 2 लड़के टीम के साथ आपने पाकिस्तान का फ्यूचर उन लोगों के हवाले किया है कि अगर मुझसे पूछे ईमानदारी से, मैं आज आपके चैनल पर दानिश कलीम 94 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर थे। अंजुम सईद के वाले सईद अनवर पाकिस्तान के मायनाज राइट हाफ हुआ करते थे। इकबाल भाई देखें, बात सुने, मैं बात कर रहा हूँ उन 2 बंदों की जिनके हाथ में आपने पाकिस्तान का फ्यूचर पकड़ा हुआ। अगर मैं वहां पर सेक्रेटरी होता तो आई स्वेयर कि मैं उनको अपनी क्लब की टीम में नहीं देता। आपने पाकिस्तान का फ्यूचर उनके हवाले कर दिया। और पाकिस्तान का फ्यूचर भी ऐसा हवाले किया है कि वो जो कैंप की ट्रेनिंग हुई है उसमें अगर न्यूज हो तो वो सही तो आए नहीं कैंप में। दानिश कलीम इलेक्शन में बिजी थे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले इनसे बात करते हैं और फिर उसके बाद ओलंपियन शहनाज शेख को भी ऑनलाइन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? सर मैं अतीकुल्ला बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से अतीकुल्ला, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा आपसे ये सवाल है कि इस मर्तबा तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन क्या आइंदा भी इस तरह कोई हालात आएंगे? अच्छा, अगर यही लोग रहे तो हालात बेहतर होने की तवक्को। और सर मैंने ये भी पूछना था कि खिलाड़ियों की फिटनेस पर कितना तवज्जो हो रहा है इस मर्तबा? अच्छा ठीक है, फिटनेस पर कितनी तवज्जो हो रही है कमर इब्राहिम से पूछूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतीकुल्ला, आपने लाहौर से कॉल किया। फिटनेस नजर आती है खिलाड़ियों की? इकबाल भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दिया अतीकुल्ला ने, कि अभी एक चीज इनको समझने वाली है सबसे ज्यादा जरूरी टीम मैनेजमेंट को, कि जब प्लेयर्स को, अब आपका रोलिंग सब्स्टिट्यूशन आ गया है, गेम बहुत फास्ट हो गया है, सेल्फ स्टार्ट आ गया है, उसमें रूल्स इतने चेंज हो गए। अब आपके जो 16 लड़के हैं वो एक ही लेवल के चाहिए आपको। ऐसा नहीं चाहिए कि आप रिजर्व वो लड़का रख लें जो आपका मंजूर नजर हो, आप उसको रख लें साथ और आप उसको ले जाए। ऐसे लड़के रखते हैं? मेरे हिसाब में तो इस जूनियर टीम में कुछ लड़के ऐसे ही रहे, सिफारिश पे, पर्ची सिफारिश ही रहे हैं, जो कि पिछले दौर की इनके जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे उनके साथ ये जो शेखुपुरा के भी कुछ लड़के थे, तो ये कुछ लोगों का मतलब कि ऐसे थे कि वो कैपेबल नहीं थे, ऐसे कि उनको के पाकिस्तान के जूनियर वर्ल्ड कप में खिलाना जो कि आगे सीनियर में रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, तो ये पाकिस्तान की टीम थी या उनकी जाती टीम थी कि लड़के कहीं से भी खिलाए? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उन्होंने जो पिछला 5 साल का दौर है ना वो इतना वर्स्ट गया है। उन्होंने वाकई ये बात, आपके ये वर्ड है ना, मैं इसको बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ कि पाकिस्तान की टीम नहीं थी। मैं अभी आपको बता दूं कि ये जो जूनियर टीम गई थी, इसको नवी पोजीशन ली, इसने नवी पोजीशन ली। आप इसको पाकिस्तान की टीम नहीं कह सकते, आप इसको यूं कह सकते हैं कि ये पंजाब की टीम। अच्छा, ये आप इसमें केपीके का लड़का कोई भी नहीं था, बलूचिस्तान का एक भी लड़का नहीं था। टैलेंट ना हो तो फिर कहाँ से जबरदस्ती लेंगे? टैलेंट कहाँ नहीं है? अच्छा, टैलेंट कहाँ नहीं है कि कराची का कोई आपको क्या पूरे कराची में कोई टैलेंटेड लड़का नहीं मिलेगा? आप भी तो यही खेले हैं ना कराची में सारी हॉकी। सिर्फ पंजाब से लड़के लिए गए हैं, और वो भी इनके गुड लक के तौकीर भाई की एकेडमी से लड़के निकल गए, तो इन्होंने वहां से यूं लिया और इनको डाल के ले गए। ठीक है, इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, इनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? यहाँ से बात कर रहा हूँ, कराची से। एक क्वेश्चन मेरा था, इनफैक्ट वो टॉपिक भी आपने वही स्टार्ट कर दिया जी, कि आपने ये बात बोली कि पंजाब के लड़के, केपीके के लड़के, इधर के लड़के, उधर के लड़के, मतलब मुझे बात है, पाकिस्तानी लड़के कब खेलेंगे? क्या कभी वो वक्त आएगा जब पाकिस्तानी लड़के खेल रहे होंगे, चाहे वो कोई सा भी स्पोर्ट हो? अगर उनकी सिफारिश होगी तो खेलेंगे ना? या से सिफारिश, हम सिफारिश पे ही क्यों बात कर रहे हैं हमेशा? क्या कभी वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान खेल रहा होगा?
सही, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि 20 साल हो गए वर्ल्ड कप। मेरी गुजारिश है, मैं बहुत माजरत करता गिलाने के लिए, लेकिन एक गुजारिश मेरी है कि प्लीज अगर इस पे एम्फेसाइज करके बात करें हम लोग कि सिर्फ इसी बात पे कि इस टॉपिक को, इस चीज को खत्म क्यों नहीं किया सकते हम लोग। ये कौमियत हर जगह पे ये चीज सही, एटलीस्ट हॉकी को तो बख्शें खुदा के लिए नेशनल। बिल्कुल आपने सही कहा यासिर, जब ग्रीन शर्ट पहनते हैं तो लड़का कहीं का भी हो, सिर्फ उसके जहन में ये होता है कि पाकिस्तान के सितारे की इज्जत के लिए परफॉर्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें यासिर कराची से कॉल किया। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज ओलंपियन शहनाज शेख। हमने तो उनको नहीं खेलते देखा, लेकिन जिन लोगों ने देखा है उनकी ड्रिबलिंग इतनी जबरदस्त हुआ करती थी कि एक तवील अरसा गुजर गया लोग शहनाज शेख को नहीं भूले। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के शहर से उनका ताल्लुक। आजकल वो मौजूदा फेडरेशन के खिलाफ काफी सरगर्म अमल थे, पिछली फेडरेशन के। अब क्या सूरत हाल है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहनाज शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताइए कि हिम्मत हार गए या अब भी तवानाई है शहनाज शेख में, जो अपनी 25 लाइन से गेंद को लेकर मुखालिफ टीम के डी में जाता था, या अब आप वहीं खड़े हो गए, आपने देख लिया कि हालात सुधरने वाले नहीं है? नहीं देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपके साथ हमारा कमर इब्राहिम और बड़ा खूबसूरत इसने टाई वगैरह पहनी हुई है, हमेशा वेल ड्रेस रहता है। और दूसरा है कि आपको भी मुबारक हो, आपने ये एक्सप्रेस ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच। तो आप भी माशाल्लाह स्पोर्ट्स के बहुत बड़े यानी कि एंकर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब आते हैं असल मसले की तरफ। ये बताएं कि आप क्यों नहीं गए इस्लामाबाद में? मुजाहरा किया गया, समीउल्लाह साहब मौजूद थे, कमर ज़िया मौजूद थे, कुछ ओलंपियंस थे, आप क्यों नहीं गए? मैं गया था। अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। आप पीछे खड़े हुए थे, लेकिन आप पीछे खड़े हुए थे। नहीं, मैं सेंटर फॉरवर्ड था, मैं हमेशा सेंटर फॉरवर्ड रहा हूँ। अच्छा, हाँ। कोई पेशकश हुई इस हॉकी फेडरेशन की जानिब से आपको? नहीं, पेशकश तो हॉकी फेडरेशन की जाने से तो हमें क्या पेशकश होनी। हमने तो वहाँ जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो बहुत बड़ा फोरम होता है, उनको जगाने की कोशिश की है। और हम शुक्रगुजार हैं कि वहाँ मिनिस्टर साहब भी आए थे और दूसरे MNA भी आए थे। हमारा काम देखे जी, हम जो है ना, खास तौर पे हम खिलाड़ी जो हैं, खास तौर पे हम जो हैं, कमर इब्राहिम हुआ, मैं हुआ, समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन, हम हैं फॉरवर्ड, सेंटर फॉरवर्ड। हमारा काम है डी में जाना, जाते रहेंगे, कभी ना कभी तो गोल होगा ना। तो आप नाउम्मीद है कि गोल होने की उम्मीद नहीं है, इसका मतलब है आप? गोल तो हमेशा हमने किया है। हमें तो जर्मन ने भी रोका, ऑस्ट्रेलिया ने भी रोका, लेकिन गोल हमने कर दी। 2008 से आप पिछली फेडरेशन के खिलाफ, और अब नई फेडरेशन आ गई, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोल करने में कामयाब नहीं हो सके। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, के खिलाफ। देखिए मैं बताऊं, जब 12वीं पोजीशन आएगी, 7वीं पोजीशन आएगी, 12वीं 9वीं, तो उसमें खिलाफ तो नहीं होगा। हम तो हकीकत बताते हैं। जब ये जीत के आएंगे, हम जीत के भी हम हार भी डालेंगे। जब 12वीं पोजीशन आएगी तो नेचुरली आप भी नाराज होंगे, हम भी नाराज होंगे। अच्छा, ये फेडरेशन पिछली वाले और दूसरे ये क्यों कहते हैं कि शहनाज शेख साहब पिंडी की सदारत का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो हमने नहीं उनको अपने साथ रखा, तो हमारे बारे में उन्होंने लेटर लिखना शुरू कर दिए। बात सही है शहनाज साहब? देखो ना, यही तो कहते, पहले कहते थे कि जमहूरियत तरीके से आए। हम जब जमहूरियत तरीके से आने की कोशिश की है, तो ये रिसाइकल फेडरेशन जो है, इसने नहीं हमें आने दिया। अच्छा, तो आप इलेक्शन लड़ने गए थे पिंडी का? हाँ जी, हम इलेक्शन लड़ने गए थे और हमने अख्तर को भी कहा था कि ये तो बड़ा अच्छा मौका था और अख्तर के लिए कि ये इलेक्शन से पहले आते और इस्लाम से, असमी से, कमर इब्राहिम, दूसरे लोगों से बातचीत करके एक कंसेंसस डेवलप करते, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा होता। तो मैं तो अब आप शहनाज साहब, आपका नाम लोग अब तक नहीं भूले। अब आप पाकिस्तान हॉकी को कहाँ देखते हैं? देखें, ये ओलंपिक्स एसोसिएशन की जो दो एक पैरेलल बन गई है, आपस की लड़ाई, कॉमनवेल्थ गेम्स हम नहीं खेलेंगे। अब एशियन गेम्स के हवाले से भी मुझे आज पता चला 31 जनवरी को कोई इजलास हो रहा है, उसमें फैसला होगा। तो ये कहाँ देख रहे हैं? वर्ल्ड कप से हम वैसे ही बाहर हो गए। जूनियर वर्ल्ड कप में 9वीं पोजीशन, आपके दोस्त अख्तर रसूल हेड कोच थे, पोजीशन आई, अब वो PHF के प्रेसिडेंट बन गए। हो क्या रहा है ये? नहीं, वो तो आपके सामने है जो हो रहा है, और जो लोग कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो जो कि मैं समझता हूँ कि जिस कमर इब्राहिम ने कहा कि वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था। और खास तौर के पिछली जो 5 साल दौर गुजरा है, मैं समझता हूँ कि इससे बदतरीन जो है भयानक दौर पाकिस्तान की हॉकी या किसी की हिस्ट्री हॉकी में इतना नहीं गुजरा होगा। मैं अभी उम्रा करके आया हूँ, आपको मैंने बताया था, मैं दुबई भी गया और यकीन करो पाकिस्तानी इतना कंसर्न है वहाँ पर हॉकी के बारे में, क्योंकि हमारी नेशनल गेम है। इसने 50 मेडल जो है पाकिस्तान को दिए हुए हैं। इस पर मैं बात करूंगा, आप लाइन पर रहिएगा। एक वक्त हो गया छोटे
छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शहनाज शेख से मजीद बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि अगर इनको ओहदे की पेशकश की गई तो क्या ये अपने साथियों का साथ छोड़ जाएंगे। ब्रेक के बाद इनसे मजीद बात। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स आवर में पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन कमर इब्राहिम के साथ मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे हॉकी के हवाले से। कमर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कमर, अब तो पिछले फेडरेशन के दोनों ओहदेदारान चले गए, कासिम जिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़े, आसिफ बाजवा सेक्रेटरी का इलेक्शन नहीं लड़े। बाज लोग कहते हैं कि दोनों चले तो गए, सिर्फ चेहरे बदले। आप इससे कितना इत्तेफाक करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में जो मेन प्रॉब्लम आ रहा था वो इन दो बंदों की वजह से आ रहा था, क्योंकि डिसीजन मेकर ये दो बंदे थे। राना मुजाहिद की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, जॉइंट सेक्रेटरी रहे, एसोसिएट सेक्रेटरी। वो उनके साथ जरूर होगा राना उस वक्त, क्योंकि डिसीजन जो हो रहे थे वो ये तीन बंदे ही ले रहे थे, लेकिन डिसीजन मेकर राना ले रहे थे ना, अगर उनके साथ होंगे ना, क्योंकि वो उनके मेन उनके उस कोर कमेटी में से थे, मतलब थिंक टैंक का हिस्सा। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी देखे ना, एक प्रोसेस हो गया, इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, जिसको कि सबने बोला कि जी गलत है, गलत हुआ, कुछ पता लगा जी कि धांधली हुई है, सारा कुछ। अब एक प्रोसेस हो गया, उसको होने के बाद सब कुछ हो गया, सिलसिला हो गया। अब अख्तर रसूल आ गया। अख्तर रसूल का मैं ये कहूंगा कि अगर वो लास्ट टाइम भी एक दफा प्रेसिडेंट रह के जा चुके हैं 97 से 99 एग्जैक्टली, अब वो जब दूसरी दफा आए हैं तो अब वो मेरे ख्याल में वो गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने पिछली दफा की थी, या वो चीजों को नहीं दोहराएंगे कि जो कि नई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो उनको समझ आ जाएगी। तो जब वो हेड कोच थे, दूसरा हॉकी फेडरेशन के साथ 5 साल अटैच रहे, तो उस वक्त उन्होंने कोई मशवरा नहीं दिया। नहीं, देखें, वो मेरे ख्याल, जो मैं समझता हूँ, जो मुझे नजर आता है यहाँ पर, क्योंकि एक तो मेरे ख्याल में उनका वो सही डिसीजन मुझे नहीं नजर आता था कि जब उन्होंने टीम ली थी, मगर मैं जो समझता हूँ कि जो मुझे नजर आता है कि जो मैं समझ सकता हूँ कि भाई कि अगर अख्तर भाई ने भी कैसे ये कर लिया कि जी कि उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मैनेजर बनता हूँ, वो इसलिए कि टीम कहीं पर भी किसी के साथ भी परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो आखिर एक जिस आदमी का, उनका भी ये है, एक चीज तो है कि बहुत लॉयल्टी से तो दिल तो जलता है ना बंदे का, वो उस पर आए कि नहीं मैं संभालता हूँ। लेकिन उनको भी आने के बाद उस लेवल का पता लग गया कि वहां पर जितनी फास्ट गेम हो गई है, उसके लिए, और मैं उनकी बैड लग ये भी है कि उनके साथ जो मैनेजमेंट थी वो मुझे समझ में नहीं। अच्छा, ये आपकी बातों से लग रहा है आपको पेशकश हुई है क्या मुझे हॉकी टीम की? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कमर इब्राहिम को दानिश कलीम या अनवर सईद की जगह जूनियर हॉकी टीम की पेशकश हुई है। अच्छा, अगर मुझे हुई होती तो मैं यहाँ पर जरूर बोलता कि अभी तक कोई नहीं हुई। मुझे कुछ अभी तक कमर इब्राहिम को कोई पेशकश नहीं हुई। इस्लाउद्दीन के घर तो गए थे पीएचएफ के सेक्रेटरी। बाद लोग कहते हैं कि इस्लाउद्दीन की पुरअसरार खामोशी इस जानिब इशारा कर रही है कि शायद उन्हें भी कोई पेशकश हुई है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम सलाम। सज्जाद वाई हूँ लाहौर से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, काफी अरसा से भी कह रहा हूँ, कि जब तक खेल सियासतदानों के हाथों में रहेगा, इसमें सियासत ही रहेगी। जब तक खेल खिलाड़ियों के पास नहीं आएगा, तब तक खेल आपका सीधा नहीं हो सकता, ना ही क्रिकेट, ना ही हॉकी, ना ही कोई और गेम। इसलिए आप अपनी स्क्वैश का हाल देख लें कि 0 पे भी वो नहीं नजर आ रहा है। स्क्वैश तो सियासतदानों के हाथ में नहीं है सज्जाद वाई साहब। जी, स्क्वैश तो सियासतदानों के हाथ में नहीं है, वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथ में। नहीं, सियासत उसमें भी असरअंदाज हुई ना जी। अच्छा, सियासत की बात, एयरफोर्स में जो लोग हैं वो भी तो सियासी, उनकी भी तो कर रही हैं, तो वो भी सियासतदानों ही के बिठाए हुए लोग हैं। अच्छा, खेल को जब तक आप खिलाड़ियों को नहीं देंगे, आप खेल में यूं ही रोते। तो अख्तर रसूल खिलाड़ी नहीं है? राना मुजाहिद खिलाड़ी नहीं है? अख्तर पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे अक्सर। हाँ, मुझे पता है। वो ज़ियाउल-हक के दौर में गैर जमाती इंतखाबात में 1985 में पहली मरतबा इलेक्शन जीते थे। फिर बाद में वो नवाज शरीफ साहब के साथ शामिल हुए, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर भी रहे पंजाब के, बहुत सारे। कासिम ज़िया का भी यही हाल है। बार देख ले, जब आप इसको निकालना पड़ेगा जी सियासतदानों से। अगर आपने सियासतदानों को सियासत करने दें, खिलाड़ियों को खेलने दें, ठीक। तो बस आप लाहौर से कॉल कर रहे हैं, वहीं चले जाइएगा, नेशनल हॉकी स्टेडियम में दफ्तर है पीएचएफ का, वहां जाके अपना मुद्दा जरूर बयान कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई, आपने लाहौर से हमें कॉल किया। शहनाज शेख टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, इनसे 1-2 सवाल और करते हैं। शहनाज शेख साहब, अब ये बताइए, बाद लोग कहते हैं कि चेहरे बदल गए हैं, नाम बदले, चेहरे बदले, लेकिन दूसरे लोग आ गए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया था। मैं रिसाइकल की बात की थी। अच्छा, रिसाइकल की बात की थी, तो वो आपने गौर नहीं किया मेरा ख्याल। अच्छा, रिसाइकल तो वो कागज वगैरह का होता है ना, दूसरी चीजों का। ये तो इंसान है। तो मेरा मकसद है कि वो कहते हैं चेहरे बदले हैं, कुर्सियां बदली हैं, वो मेरा मकसद है कि वही फेडरेशन है सारी जो आप गुज़श्ता 5-6 साल से थी, तो वही पॉलिसी भी देख लें, वही चल रही है। अभी आप देखें ना, सबसे बड़ी बात यह है कि
मुझे 2 माह हो गए हैं, मैं 2 स्टेटमेंटें सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पढ़ता हूँ। एक तो यह है कि फंड चाहिए, हमें फंड हमारे पास नहीं है, और दूसरा ये है कि ये ओलंपियन जो है ये मिल गया हमारे साथ, वो मिल गया। हॉकी की प्लानिंग, हॉकी के विजन के बारे में, हॉकी के बारे में कुछ नहीं मैंने अभी 2 महीने में अभी तक सुना। अच्छा, फंड्स की आपने बात की, कता कलामी होती, फंड्स की बात की। पिछले दौर में 5 साल में कोई तकरीबन 80 करोड़ के करीब रुपए मिले, कुछ जॉय ट्रिप पे भी खर्च हुए, अब बिल्कुल कंगाल हो गई है PHF। आप इसकी रीजन क्या समझते हैं? मैं देखिए जी, अख्तर रसूल साहब हमारे पास आए थे। अख्तर रसूल को मैंने यही कहा था, मैंने कहा अख्तर साहब आपने 30 करोड़ रुपए की जो है वो डिमांड की है, तो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि आप जो है अच्छे आदमी है, तबीयत की आप बेहतर है, यानी कि लेकिन किसी वो फंस गए हैं कहीं जाल में। तो कहने का मकसद यह है कि अगर आप पुरानी फेडरेशन जो है, पिछली 5 साल फेडरेशन, अगर उसका इंडिपेंडेंट जो है ऑडिट करवा दें तो मेरा ख्याल है कि 1 साल का खर्चा आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अख्तर रसूल साहब सियासत में भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है। जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी लाहौर में तो प्राइम मिनिस्टर के दाएं जानिब खड़े हुए थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने उनका हाथ उठा के कहा कि हमारे पास भी एक कप्तान है। इमरान खान की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि नहीं, हमारे पास भी अख्तर रसूल कप्तान है। उनको मुलाकात का वक्त क्यों नहीं मिल सका प्राइम मिनिस्टर साहब से? वो PHF के पेट्रन है प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या वजह समझते हैं आप? ये देखिए, मैं तो मेरा क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर को यही पता है कि अख्तर साहब ने सिर्फ जो है वो, मेरा ख्याल है कि उनको पैसों का प्रॉब्लम है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को जो ब्रीफिंग तो मिली होगी कि अख्तर साहब क्यों मिलना चाहते हैं, और उनको ये भी होगा कि जिसने आपने कहा है कि पिछली जो फेडरेशन को कोई 80 से 1 अरब रुपया जो है मिला है, तो मेरा ख्याल है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये सामने इसकी राय होगी। तो बैनुल-सूबाई राब्ते के वफाकी वजीर भी आपके साथ है, मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब? हाँ, ये मिले थे वो हमें, यानी कि जब हमने जब एहतजाज किया था, अपना रिकॉर्ड करवाया था, तो वो मिले थे हमें, यानी कि, और उन्होंने यकीन करो कैटेगरी कहा था कि हमने इनको कहा था कि ये इलेक्शन जो है आपके नहीं करवा सकते, इनलीगल इलेक्शन है। ये मिनिस्टर की स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अपना ये जो है बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, यानी कि, और अख्तर को भी यानी कि मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जितना कमर इब्राहिम कह रहा, मैं सॉरी, ये बरखुदार है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ये इलेक्शन हो गए और अब जो हो गए, नहीं, मैं मुसलमान आदमी हूँ, सीधा सीधा सिंपल सी बात यह है कि हराम की कमाई की ज़कात जायज नहीं होती। अच्छा, बस ये बताइए कि कमर को फिर क्या कुछ ओहदा मिलने जा रहा है? आप तो फौरन फोर्स ही कर लेते हैं, नविश्ते दीवार पढ़ लेते हैं। नहीं, मैं तो चाहूंगा, हमने तो कहा है कि कमर को, दूसरे हमारे जो यंग लड़के हैं उनको ओहदा मिलना चाहिए, लेकिन ऑनरेबल तरीके से, इज्जत के साथ, और एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलना चाहिए। अगर ये इंडिविजुअल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ट्रैप होंगे। ठीक है, आपने सुना है, मुझे पता है कि एक मीटिंग हुई जिसमें सीनियर्स ने कहा है जूनियर्स को कि अगर आपको कोई ऑफर होती है तो आप उसको तस्लीम पेशकश को कबूल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज शेख कमर, एक जुमले में बताइए, फिर उसकी मैं ब्रेक पर जाऊंगा, फिर उसके बाद वापस। मैं ये कहूंगा कि जो पिछली फेडरेशन का हिसाब है ना 80 करोड़ का, वो उनसे ही लेना चाहिए हिसाब। तो ये राना उनके साथ उनसे हिसाब लेना चाहिए, उनका ऑडिट कराना चाहिए। अख्तर रसूल जो कोशिश कर रहे हैं अगर वो, तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को उनको पूरा टाइम देना चाहिए। इस पर हम जो भी है इफेक्ट पाकिस्तान का नेशनल गेम हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन कमर इब्राहिम के साथ आपके अपने शो स्पोर्ट्स आवर में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे साबिक हॉकी ओलंपियन शहनाज शेख से। ट्विटर पर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है फवाद रहमान का, और ये पूछते हैं, इन्होंने वाशिंगटन DC से, आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त वहां तो रात के तकरीबन कोई 1:30 बज रहा है, वहां प्रोग्राम देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वी आर स्टिल यूजिंग ओल्ड टेक्निक्स इन हॉकी हैज चेंज्ड अ लॉट इन लास्ट 15 years, बट वी आर स्टिल यूजिंग ओल्ड टेक्निक्स। वी नीड फॉरेन कोचेस टू ब्रिंग अस एट लीस्ट पार लेवल। फवाद रहमान वाशिंगटन DC से, क्या कहेंगे, क्या हमारी टेक्निक वही है? नहीं, टेक्निक हमारी चेंज हो गई है, हम लोग थोड़े लेटेस्ट उसमें तो जरूर आ गए, लेकिन एक चीज जिसको कि हम लोग अभी तक ओवरकम नहीं कर सके हैं, और जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान के हॉकी का, वो है लड़कों का फिटनेस लेवल। वो फिटनेस लेवल इनका कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि जब आपका फिटनेस लेवल होगा तो आप उन टेक्निक्स को, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रॉपरली, जो कि आप सीख के जाओगे, जो आप करके जाओगे। ये नहीं है कि हम बिल्कुल ओल्ड उस पर ही जा रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें। फॉरेन कोचेस की जरूरत है? मैं नहीं समझता।
रोलैंड टॉल्टमैन का तजुर्बा कैसा रहा? आई डोंट थिंक सो कि इसकी जरूरत है। हाँ, जोरिस्मा का तजुर्बा तो अच्छा रहा था जो साथ रखा था 94 देखिए वो भी मैं जो है ना अब बहुत सारी उसमें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं जो कि चीज होते हैं, उसमें रशीद जूनियर का एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है। और मिशेल का तजुर्बा कैसा रहा? मिशेल का तो बहुत ही बुरा तजुर्बा रहा है मेरे ख्याल में। आपको एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा कमर, अब ये बताइए कि जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में हम नहीं जा रहे जो ग्लासगो में हो रहे हैं, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन फरीक बनी हुई है क्योंकि वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ जा रही है जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है जो रिकग्नाइज्ड है बाय आईओसी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन की, उसके खिलाफ जा रही है, तो हम कॉमनवेल्थ गेम्स से महरूम हो गए। अब एशियन गेम्स के लिए भी 31 जनवरी को मीटिंग है, उसके बाद फैसला होगा। आप क्या समझते हैं, वैसे ही हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, वैसे ही हम और दीगर बड़े इवेंट से बाहर हो गए, अगर एशिया कप में भी नहीं जाएंगे एशियन गेम में, फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में तो यहाँ पर अख्तर रसूल को डिसीजन लेना चाहिए और उनको ये चीज को भुला देना चाहिए कि जो ओलंपिक एसोसिएशन की 2 लड़ाई है वो उनको लड़ने दे बड़ों को, मगर उसमें हॉकी का नेशनल गेम को नुकसान ना करें। राना मुजाहिद पार्टी रहे उसमें। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ है कि आप जो है कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और एशियन गेम्स आपका खतरे में पड़ा हुआ है, और हम जो है इतना बुरा इम्पैक्ट इस वक्त दे रहे हैं कि रोज अखबारों में भी आ रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अजलान शाह में जाएं। तो मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस भी लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, और ये इस चीज से निकलना चाहिए पाकिस्तान के नेशनल गेम को। एटलीस्ट वो गेम है जिसने इतने लॉरेल्स ला के दिए हैं, इतने मेडल्स ला के दिए हैं, और आप इसको अपना नेशनल गेम भी गिनते हैं। 3 ओलंपिक्स, 4 वर्ल्ड कप, मुताबिद चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम। इतना बुरा इम्पैक्ट है कि हम बोल रहे हैं जी कि हमारे पास पैसे नहीं है, और इस वक्त जो पैसों का हिसाब किताब की, जैसे हमने पहले बात की, जो पिछली फेडरेशन का है उनका हिसाब पूरा लेना चाहिए। लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं है। राना मुजाहिद उसी फेडरेशन से आ रहे हैं ना, अख्तर रसूल भी उनके साथ थे। आप इनको बिल्कुल मुबर्रा करा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देता, मैं बिल्कुल मुबर्रा कराने देता राना मुजाहिद को। राना मुजाहिद जब वो उसका हिसाब लेंगे तो राना मुजाहिद से भी लेंगे। अख्तर रसूल भी तो थे थिंक टैंक का हिस्सा कराते थे। थिंक टैंक का हिस्सा जरूर होंगे, मगर जो डिसीजन मेकर थे वो तो 3 बंदे थे ना वहाँ पर। कौन? कासिम ज़िया, आसिफ बाजवा और राना मुजाहिद। तो राना मुजाहिद अब इस चीज को कवर करके दें, यहाँ पे वहाँ पे पता करा के देंगे भाई ये क्या क्या हुआ है। मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है पीएसएफ के पास। लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इससे ना सिर्फ ये कि हमारा लोगों में इंप्रेशन खराब मिल रहा है, बल्कि कि मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान के जूनियर और सीनियर टीम के प्लेयर्स हैं वो भी बहुत डिमोरलाइज हो रहे होंगे ये सब बातें सुन के, क्योंकि जब उनको अपना फ्यूचर सिक्योर नजर नहीं आ रहा होगा तो वो उस बेदिली से फिर जाएंगे हॉकी खेलने के लिए, और जो सबसे बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की हॉकी के लिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं अब क्या होना क्या चाहिए? अब इस आपने शनाज शेख कह रहे थे कि बरखुरदार है कमर इब्राहिम, लेकिन ये क्या कि जो हो गया यानी कि इन इलेक्शन को तस्लीम कर लिया आपने? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब एक चीज हो गई है और उसको तस्लीम कर लिया, एक प्रोसेस दे दिया ना उसको आपने, या तो वो प्रोसेस ही वहीं रुकना चाहिए। फिर आप लोग कमर ज़िया के घर में बैठकर क्यों मुखालफत करते थे? जाली इलेक्शन तस्लीम कर लिया आप? देखिए मेरी बात सुने, वहाँ पर कोई भी बात जाली इलेक्शन की नहीं हुई है। मतलब इलेक्शन को नहीं मानते? वहाँ पर बात ये हुई है कि जो इलेक्शन का तरीकेकार था वो गलत था। जो हमारे बड़ों ने भी कहा, वो कहते हैं कि ये तरीकेकार गलत है। देखिए ना, अब अगर आपने मिसाल दी, आपको खुद भी बोला, आपने सबसे पहले बताया कि अगर जूनियर टीम का एक कोच जो है वो जूनियर का कैंप छोड़ के उसमें गया हुआ है, जो स्क्रूटनी कर रहा है वो इलेक्शन भी लड़ रहा है, तो ये गलत प्रोसेस। तो इलेक्शन फिर आप कैसे हम उनको तस्लीम कर लें? लेकिन अभी मसला ये है कि अभी यहाँ तो हम उस इलेक्शन का रोना रो लें, यहाँ हम पाकिस्तान की हॉकी बचा लें। मेरे ख्याल में इस वक्त ये चीज होना चाहिए कि इस वक्त हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की हॉकी कैसे बचा लें, क्योंकि अब आगे जूनियर वर्ल्ड कप जो है वो अब FIH ने हर 2 साल के बाद कर दिया। अब पहले 4 साल बाद होता था। अब आपका जो टाइम स्पैन है वो कम हो गया। अगर हम इसी लड़ाई में अभी भी रहे तो फिर हमारा काम हो चुका। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त फौरन प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए, उनको जो फंड्स हैं वो देने चाहिए और पिछला ऑडिट भी करवाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस पोजीशन पे लेके आना चाहिए कि वो पाकिस्तान की हॉकी को, अगर इन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा कि अख्तर रसूल अगर जो अपने लास्ट स्पैन के बाद इस स्पैन में तो अगर जो चीजें कवर करना चाहेंगे वो करेंगे। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें जद्दा से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायानाज फॉरवर्ड शहबाज सीनियर ने। शहबाज अहमद का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। 94 में आखिरी मरतबा जो हम वर्ल्ड कप जीते थे, शहबाज सीनियर उस टीम के कप्तान थे। अस्सलाम वालेकुम शहबाज।
अस्सलाम वालेकुम शहबाज, कैसे देखते हैं आप काफी अरसे से कहते चले आए हैं, आपने पाकिस्तान हॉकी को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक नाम देने में, एक मकाम देने में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। इस पाकिस्तान हॉकी की मौजूदा सूरत हाल को शहबाज सीनियर किस तरह से देखते हैं? देखें, ये जो पिछले 5-6 साल से हॉकी है, ये तो इंतहाई काबिले तर्स है, क्योंकि हॉकी को ये लोग इस स्टेज पर ले गए हैं, जो ये फेडरेशन थी उस स्टेज पर ले गई है कि इसको वापस आने में भी अब 10 साल लगेंगे। एक तो इन्होंने टैलेंट जाया किया मुल्क का, और दूसरा बेइंतहा पैसा जाया किया मुल्क का। तो अब आप कैसे देखते हैं? कमर इब्राहिम बैठे हैं, कहने लगे अब इलेक्शन हो गए तो ठीक है, अब आगे की तरफ देखना चाहिए। आप ये समझते हैं इलेक्शन दुरुस्त हुए? नहीं, इलेक्शन देखें, इलेक्शन अगर हम खुद ही बैठे हुए इलेक्शन करा लें तो इलेक्शन इस तरह नहीं होते। इलेक्शन का तरीकेकार ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एडॉक लगनी चाहिए थी, और उसके बाद कोई सेटअप जो एडॉक पे आता उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि इलेक्शन करवाता। ठीक, अच्छा, मैं कमर को भी मौका देता हूँ, लेकिन शहबाज अभी थोड़ी देर पहले शहनाज शेख थे, वो कहते हैं ये तो रिसाइकल हो गए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल। आप कितना इत्तेफाक करेंगे उनकी इस बात से? मैं शहनाज शेख साहब के बयान से 100% इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, कमर इब्राहिम आपसे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अस्सलाम वालेकुम शहबाज। मेरा कहना ये था शहबाज इस वक्त कि मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन सही हुए, मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो एक जो प्रोसेस हो चुका है, अगर हम जो टाइम स्पैन है वो इतना ज्यादा हो चुका है इस वक्त कि अब जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी अगले 2 साल में जूनियर वर्ल्ड कप कर दिया गया है, टाइम स्पैन कम रह गया है। यहाँ तो हम उस लड़ाई को लड़ लें कि जी के इलेक्शन को दोबारा सारे प्रोसेस, मकसद यही हुआ कि अब आगे चले ना। यहाँ फिर ये हम कर लेंगे जी कि अब हॉकी को किस तरह बचाया जाए। शहबाज क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि मतलब अब टाइम स्पैन जो है बहुत ज्यादा हो गया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, कहते हैं। नहीं, देखिए बात यह है, कमर हमारा छोटा है, बरकरार है, मेरी कप्तानी में भी खेला हुआ है। देखिए, कमर इब्राहिम का अपना एक्सपोजर, अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपोजर, अपना एक्सपीरियंस है। देखिए, बात यह है कि मुझे किसी भी सूरत में नजर नहीं आता कि ये फेडरेशन भी प्रॉपर काम कर सकेगी, क्योंकि आप देखें कि अख्तर रसूल जो पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर थे, उन्होंने क्या मनूवरिंग की कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर बन गए, उनका भाई सिलेक्टर बन गया, उनका बेटा जो है वो पंजाब की हॉकी का सेक्रेटरी बन गया, उनका एक भाई जो है खजानची बन गया। तो ये फैमिली PHF हो गई है, ये तो रिजल्ट थोड़ी प्रोड्यूस करेगी। वो कहते हैं कि एक चौधरी गुलाम रसूल साहब का बड़ा नाम था, पाकिस्तान हॉकी के कप्तान, उनकी फैमिली से हॉकी हमारे लहू में दौड़ रही है। अगर तो डॉक्टर गुलाम रसूल चौधरी से बड़ा कोई प्लेयर पाकिस्तान ने पैदा नहीं किया, तो फिर तो मैं कहता हूँ ये सही डिसीजन है। गवर्नमेंट को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अगले 20 साल इन्हीं के पास रहनी चाहिए। अच्छा शहबाज, जो पैसे लाए पिछली फेडरेशन, करोड़ों रुपए, उसको जॉय ट्रिप पे खर्च किया गया, मीडिया पे खर्च किया गया, आप समझते हैं उसका एहतसाब होना चाहिए? उसका तो 100% एहतसाब होना चाहिए। वो तो मुल्क कौम का खजाना था जो इन्होंने लूटा, और वो पैसा ये लाए भी इसीलिए थे कि अपने आप को अपग्रेड करें, अपने डेली अलाउंसेस बढ़ाएं, अपने लिए गाड़ियां लें, हर शहर में जो इनके दोस्त हैं उनको नवाजें, उनको अकेडमियों के कोच बनाएं, उनको पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ लगाएं। ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जद्दा से हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान शहबाज सीनियर जिस अंदाज से खिलाड़ियों को डॉज देकर डी में दाखिल होते थे, गोल करते थे, बिल्कुल उसी अंदाज से उन्होंने कहा वो पैसा लूटा गया। मजीद इस पर हम बात करेंगे। कमर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स आवर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से बात कर रहे हैं, और हमारे सामने वाली सीट पर मौजूद है पाकिस्तान के साबिक हॉकी ओलंपियन कमर इब्राहिम। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के माया नाज फॉरवर्ड शहबाज अहमद से, उससे पहले शहनाज शेख से बात की। शहबाज अहमद कह रहे थे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट अख्तर रसूल के हवाले से कि अख्तर रसूल साहब ने कोच भी रहे, मैनेजर भी रहे, पहले वो PHF के प्रेसिडेंट रहे, तो वो कहते हैं इन सबको बदलना चाहिए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन जिनकी कप्तानी में 1982 का बॉम्बे वर्ल्ड कप हम जीते, अख्तर रसूल ने। अस्सलाम वालेकुम अख्तर रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अख्तर रसूल साहब, ये बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले, शायद आप प्रोग्राम नहीं देख रहे, शहबाज अहमद हमारे साथ लाइन पर थे। वो कहते हैं कि जनाब इस फेडरेशन पर एडहॉक लगानी चाहिए और फिर उसके बाद हमें आगे की जानिब अपने रास्ते का तयन करना चाहिए। कैसे आप देखेंगे? आपका तो बरखुरदार है, शहबाज के कमेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? इकबाल बेग साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मुझे मौका दिया है। और किसी चीज का हल जो है वो ये अडहॉक लगाने से गोल नहीं होते। अडहॉक लगाने से टीमें नहीं जीती, जमहूरियत से तरक्की की जाती है। और यही एक सिलसिला पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और इसी तरह ही चलना है। और वो जमानेंगे कि ढौके लगाई जाएं। अब आपके इलेक्शन हो चुके हैं, आपने आगे की तरफ सफर करना है। फिर आपके पुराने साथी समीउल्लाह, शहनाज शेख, इस्लाउद्दीन ये क्यों क्रिटिसाइज करते हैं कि ये इलेक्शन ईमानदाराना अंदाज से, शफाफ अंदाज से नहीं हुए? देखिए, ये तो हमने प्रेस के लोगों ने इलेक्शन कराए हैं। जी, अरशद अंसारी साहब ने कराए हैं वो। जी, प्रेस के लोग इलेक्शन करा रहे थे तो उस वक्त ये लोग पार्टिसिपेट करते। अच्छा, इन लोगों ने उस वक्त पार्टिसिपेट नहीं किया। और जहाँ तक इस्लाह का और शहनाज का तल्लक है, मैं इन दोनों से जाकर खुद भी घर में मिल चुका हूँ और इनसे मैं ये दरखास्त भी कर चुका हूँ कि आए हम मिलजुल कर हॉकी चलाते हैं। मैं समीउल्लाह के घर भी जाने को तैयार हूँ। ठीक है, इकबाल बेग साहब। अच्छा, ये वैसे आप बड़े मोहतरम हैं और ये जो आपके प्रोग्राम चलते हैं, इससे नई नई राहें और नई नई बातें सामने जब आती हैं तो तरक्की के रास्ते। अच्छा, अख्तर रसूल साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। 1985 में आप गैर जमाती जो इंतखाबात हुए थे, उस वक्त आप इलेक्शन जीते थे। और लोग जब अभी इलेक्शन कैंपेन खत्म हो रही थी लाहौर में, तो आप प्राइम मिनिस्टर के दाएं जानिब खड़े थे और उन्होंने कहा कि हमारे पास भी एक कप्तान मौजूद है। क्या वजह अब तक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का वक्त नहीं मिल सका, स्पॉन्सरशिप नहीं आ सकी, क्या हो क्या गया है? ये देखिए, कोई वजह नहीं है। मैं इकबाल बेग साहब, हमने थ्रू प्रॉपर चैनल IPC के जरिए अपनी समरी मूव की है और सेक्रेटरी IPC का मैं मशहूर हूँ कि उन्होंने जो हमने उनको प्लान दिए थे उन्होंने एग्री किया है और वो समरी PM के साथ पास जा रही है। और जब तक PM के पास कोई होमवर्क कंप्लीट करके नहीं पहुंचेगा तो उस वक्त तक कोई एक्शन प्राइम मिनिस्टर भी नहीं लेने से। अच्छा, प्रेसिडेंट से भी तो आपकी मुलाकात हुई है, खबर आई कि पाकिस्तान की एक कौमी ऑयल कंपनी जो है वो स्पॉन्सर करने जा रही, वो भी चले गए, उन्होंने भी नहीं स्पॉन्सर किया आपको? जी नहीं, वो स्पॉन्सर करेंगे। उनकी बोर्ड मीटिंग है, डिपार्टमेंट की एक बोर्ड होता है। बोर्ड मीटिंग जब उसमें से जब रखेंगे तो फिर बोर्ड से क्लियर होगा। अभी उन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, उन्होंने प्रिंसिपली एग्री कर लिया है और उसके बाद बोर्ड मीटिंग में। अच्छा, मेरे पास वक्त कम है, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स तो निकल गया हाथ से, क्या एशियन गेम्स में जहां पाकिस्तान को अपने टाइटल का दिफा करना है, पाकिस्तान जा रहा है कोरिया खेलने या नहीं, वहां पर भी नहीं जाएगा? देखिए जी, सबकी ख्वाहिश है, आपकी मेरी, कि पाकिस्तान टीम एशियन गेम्स में अपने टाइटल का दफा करे। और हमने इस सिलसिले में IP सेक्रेटरी साहब से और मिनिस्टर साहब से और तमाम रेलिवेंट लोगों से राब्ता किए हुए। इंशाल्लाह कोई राह निकलेगी। ठीक है, हम इंशाल्लाह शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर रसूल साहब, PHF के प्रेसिडेंट। कमर, सुनिए आपने गुफ्तगू अख्तर रसूल साहब की, क्या कहेंगे? कुछ राह निकलने वाली है, वो कह रहे हैं कि पैसे भी मिल जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब को समरी भी मूव कर दी गई है। वो कह रहे हैं कि मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ। अभी तो वो नहीं गए, राना मुजाहिद गए थे इस्लाउद्दीन के घर, वो कहते हैं मैं तो मिलने के लिए तैयार हूँ। कैसे देखते हैं अख्तर रसूल साहब के बयान? नहीं, अख्तर भाई मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आए और मिलें, जरूर मिलना भी चाहिए उनको। और दूसरी बात, जहाँ तक ये पैसों का सिलसिला है, जो ये इन्होंने बताया कि थ्रू प्रॉपर चैनल है, मेरे ख्याल में अब ये जिम्मेदारी आ जाती है कि प्राइम मिनिस्टर की भी, की तरह इसको समरी को भी जल्दी पकड़ लें। ये तो उसी जमात के रहनुमा है, मतलब मुझे इमरजेंसी सूरत है। एग्जैक्टली, ये इस सूरत में अख्तर भाई को चाहिए कि ये जाके मतलब बाय हैंड वाला काम करवा लें, ताकि ये काम करवाना बहुत जरूरी है, वरना
ये अजलान शाह भी निकलेगा, और अगर पाकिस्तान की टीम को जूनियर और सीनियर को कहीं एक्सपोजर नहीं मिले तो फिर प्रॉब्लम में रहेगा। तो आप क्या समझते हैं, हॉकी जो कौमी खेल था अब कौमी खेल नहीं रहा? जो पोजीशन हुई है उस वक्त तो मेरा भी दिल नहीं करता इसको भी कौमी खेल बनने को। तो कौन इसको सही करेगा? यही लोग करेंगे या नए लोग आने चाहिए इसको सही? देखें ना, अभी मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ तो हम उस चीज पे चले जाएं कि दोबारा इलेक्शन। वो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं लड़ा ना, वो बता रहे थे अख्तर रसूल साहब के इलेक्शन नहीं लड़ा, हमने कहा हमने क्लब के लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर को बनाया। मेरी एक बात तो और कीजिए इकबाल भाई, यही एक बात है कि जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन गलत हुए, ठीक है, ये इलेक्शन एडहॉक रखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन प्रॉपर तरीके से हुए हैं, आपके प्रेस के बंदों ने करवाए। या तो ये लड़ाई लड़ लें या फिर हम पाकिस्तान हॉकी को बचाएं। आखिरी कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल बेग साहब, क्या हाल है? अल्लाह का करम। कौन साहब कहाँ से? मैं रमजान मलिक लिया से अर्ज कर रहा हूँ। लिया से रमजान मलिक, 1 मिनट में बात जल्दी से पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पहले तो खुशामदीद आपको। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट या मैनेजर बनते हैं उनका किसी न किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक जरूर होता है। ये सज्जाद वाई ने भी ये सवाल किया था लाहौर से। जी, सियासी बर्फी नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये मेन मकसद ये है कि टीम में सियासी बर्फी नहीं होनी चाहिए। हर बंदे का किसी न किसी सियासी जमात से जरूर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमजान साहब, आपने लिया से कॉल किया। कमर आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा एक और प्रोग्राम करेंगे, वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया। थैंक यू वेरी मच। हमें उम्मीद है कि एक्सप्रेस न्यूज की ये एफर्ट आपको पसंद आई होगी हॉकी के हवाले से। कल हम क्रिकेट के हवाले से प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, अगर जिंदगी ने वफा की तो कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मिर्जा इकबाल बेग आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।